राम राम भाई सारन है। मैं हूँ आपका अपना मोहित फोगाट और ये है अपना यूट्यूब चैनल हार्ड लाइफ ब्रोज। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को लाइक करना और अपने अपने विचार जो हैं वो कमेंट में प्रस्तुत करना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई आज हम बात करेंगे इंडिया में हुई पॉलिटिक्स के बारे में। जैसा आप सब लोगों को पता है कि इंडिया में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया तो गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए। तो आप सब लोग खुश होंगे, अगर खुश नहीं है तो भी खुश हो जाइए क्योंकि आपकी सरकार बन रही है। आपकी सरकार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक ऐसी सरकार जो लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली है, एक ऐसी सरकार जो युवाओं को रोज़गार नहीं दे रही, एक ऐसी सरकार जिसके आधे से ज़्यादा एमएलए भ्रष्ट हैं, जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहे हैं। एक ऐसी सरकार जो राम मंदिर बनाने को विकास का काम बोलती है, वो सरकार हमारी तो नहीं हो सकती भाई। एक भाई वीडियो शुरू करने से पहले आप एक ये छोटी सी क्लिप देख लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोए कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। यहाँ पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये क्लिप इसलिए दिखाई थी क्योंकि कुछ अंधभक्त हैं जो मन ही मन में मोदी को अपना बाप मान चुके हैं जो पापा मान चुके हैं मोदी को। हालांकि सच ये है कि मोदी जो है वो भारत के लोकतंत्र को ख़त्म करने वाला है। वो पूरे इंडिया में एक वो होती है ना डिक्टेटरशिप, वो ला देगा। मोदी जो है वो युवाओं को रोज़गार नहीं दे रहा। मोदी जो है वो भारत की जनता को हिंदू मुस्लिम करके डिवाइड कर रहा है। हिंदू मुस्लिम करने से पहले एक बात याद रखो कि तुम सब लोग इंडियन हो, उसके बाद हिंदू मुस्लिम आता है। अगर मान लो पूरी इंडिया से मुस्लिम चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो उसके बाद तुम जाट, अहीर, यादव ऐसे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ऐसे यही अंग्रेज़ों की नीति थी, डिवाइड एंड रूल। तो इस पे काम मत करो, तुम सब एक हो, एक होके रहो। विकास के आधार पे वोट करो, ना कि हिंदू मुस्लिम 370 धारा हटा दी, पुलवामा अटैक। अरे एक ऐसा नेता जो फौजियों, हमारे वीर शहीद भाइयों फौजियों के ऊपर, उनके नाम के ऊपर वोट मांग सकता है, उसको आप किस श्रेणी के नेताओं में गिनते हो भाई? मेरे हिसाब से आपके नेता श्री नरेंद्र मोदी का एक ही काम है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। कभी ये पंजाब में जाता है तो पगड़ी बांध लेता है और वहाँ पे कहता है कि पंजाबियों के साथ, सिख समुदाय के साथ मेरा एक अटूट नाता रहा। कभी ये कहता है कि बंगाल गया मैं तो मेरे को मन था कि मैं मेट्रो में बैठूं। कभी है फ्रांस, कभी चाइना के साथ इसका व्यक्तिगत तौर पे अलग नाता रहता है। क्लिप मिलेगी आपको, पहले क्लिप ही देखो बंगाल की। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? आपने वीडियो में देख लिया होगा कितनी बड़ी झूठ बोलता है। 1984 में चली थी वहाँ पे मेट्रो और ये बचपन में वहाँ पे जाना चाहते थे। इतना बड़ा बचपन तो मेरा तो नहीं था भाई। इसके अलावा ये इतने बड़े झूठे हैं जो ये कहते हैं कि आदिवासी समुदाय में भी उनके जीवन का एक छोटा सा समय बिताया है उन्होंने। में आते हैं तो ये यदुवंशी समाज के साथ अपना नाता जोड़ देते हैं और कभी ये फ़कीर आदमी बन जाते हैं, झोला उठा के चल देंगे। कभी ये भीख मांग के खाते हैं तो कभी ये विदेशों में टूर करते हैं। और जो आप ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम की भी सच्चाई मैं आपको बता दूं। इनके एक इंटरव्यू में इन्होंने खुद कहा था कि जब ईद वगैरह चलती है तो उस टाइम पे ये अपने घर पे खाना नहीं बनाते, ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके घर से खाना आ जाता है। ये खुद मतलब मुस्लिमों में जाके वहाँ पे अपना नाता जोड़ लेते हैं, जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे इसके रिश्ते बन जाते हैं। इसके साथ साथ मैं हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि उनकी जो कोशिश थी वो रंग लाई। उनकी पार्टी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया उनकी पार्टी ने और
ये एक पहला कदम था कामयाबी की तरफ। वन बाय वन एक के बाद एक कदम बढ़ते चले जाएंगे। हम सब आपके साथ हैं, आप ऐसे ही मेहनत करो, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। तो लेकिन भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंडिया की मीडिया के बारे में। मीडिया नहीं, वो इंडिया की मीडिया नहीं, वो गोदी मीडिया है। और उसको ये बात पता है या नहीं पता ये पता नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में सिचुएशन ऐसी चल रही है। राहुल गांधी इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी ने भी बहुत सारी रैलियां करी, बहुत सारे मार्च करे, लेकिन मीडिया ने उनको कोई कवरेज नहीं दिया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो योगा करते हैं, आसन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस पर भी मीडिया का पूरा फोकस रहता है। मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, पूरी मीडिया को मोदी ने खरीद लिया। भारत की मीडिया से मैं अब एक अपील करना चाहूँगा कि इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, बोले तो आपके पापा, आपके करता धरता, आपके सब कुछ इलेक्शन जीत गए हैं, तो अब एक बार मोदी से ध्यान हटाओ। और जो भारत में चल रहा है ना, हीट वेव से इतने सारे 166 लोगों की जान जा चुकी, बच्चे, बूढ़े, रेलवे गार्ड, पता नहीं किन किन लोगों की जान गई है हीट वेव से। 33,000 वोट पेड़ों को काटने का ऑर्डर दे दिया है मोदी सरकार ने। और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उसको भी दिखाओ एक बार। मणिपुर के इलाकों में बाढ़ आई हुई है, ये चीज़ें भी कवर करने की होती हैं, लेकिन मीडिया हमेशा मोदी मोदी और मोदी को ही दिखाएगी। और ये बात मैं ऐसे वैसे नहीं बोल रहा भाई, बिल्कुल ये देखो आप, छोटी छोटी कटिंग में आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। मणिपुर में बाढ़, पेड़ काटने के ऑर्डर, 33,000 पेड़ काटने के ऑर्डर, और हीट वेव से इतने सारे लोगों की मौत। तो एक बार मोदी के विकास की एक बार ये क्लिप देख लीजिए आप कि मोदी के राज में क्या क्या विकास हुए हैं। अकॉर्डिंग टू एशिया में रुपया बहुत ज्यादा गिर गया है डॉलर के कंपैरिजन में। इन्होंने तो 70 सालों में जो बनाया था उसे भी खराब कर दिया 10 सालों में। आपने देखा होगा कि एम्स की कितनी वीडियो इन्होंने वायरल कर दी। एम्स कुछ भी नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई। इन्होंने ये कर दिया कि भाई मंदिर बनवा दी, यंगस्टर मंदिर में जाके फूल माला तो नहीं बेच सकता है। गरीब इंसान के लिए पढ़ने के अलावा और कुछ बचता नहीं है। और वो गरीब इंसान जब पढ़ता है, एग्जाम देता है, तो पेपर लीक हो जाता है। इनकी सरकार में पेपर लीक हो रहा है। जब किसी और की गवर्नमेंट होती थी तो ये बोलते थे हम भरोसा करेंगे, तो कैसे करें इस पे। जिन्होंने 10 साल से एक पब्लिक इंटरव्यू तक कंडक्ट नहीं किया, वो जनता की बात सुनेंगे क्या। इनकी कोई भी इंटरव्यू देख लो, ऐसा लगता है फिल्म की शूटिंग चल रही है। इनका भाषण देख लो, ऐसा लगता है कि गरीब जनता है ही नहीं। इनके बुलेट ट्रेन का सपना है, और गरीब जनता के लिए पैसेंजर ट्रेन ये हटाते जा रहे हैं, स्लीपर कोचेस घटाते जा रहे हैं। गरीब जनता तो उसमें भी ट्रैवल नहीं कर पा रही है। तो आप ये जो सपना लेकर के आए हैं डिजिटल भारत का, ये क्या अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। तो देखा आप सब लोगों ने क्या क्या विकास हुए हैं। एक नौजवान को, एक युवा को, एक जो रोज़गार की तलाश में फिर रहा है, उसको पूरी नॉलेज है, लेकिन कुछ अंधभक्त हैं जिनको मोदी की कुछ गलती दिखाई नहीं दे रही। अंधभक्त तो ये बोल रहे हैं कि मोदी की वजह से विदेशों में भारत का डंका बजा है। भारत का डंका बजता तो G20 सम्मेलन में पुतिन आना चाहिए था, और चाइना से भी आने चाहिए थे, और जो आए थे वो एक ही दिन में भाग क्यों गए। वियतनाम में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि मोदी मानव अधिकार को ख़त्म करने वाला है, प्रेस की आज़ादी ख़त्म कर दी है। और दूसरी तरफ जो साउथ कोरिया से आए थे, उनसे $4 अरब का लोन ले लिया मोदी ने। इतनी नीच हरकत भी कोई करता है क्या। मोदी के आधे से ज़्यादा नेता हैं वो भ्रष्ट हैं, उनके ऊपर बेईमानी के पता नहीं कितने कितने मुकदमे चल रहे हैं। इसकी भी एक छोटी सी क्लिप देखो, ये दिख रही होगी यहाँ पे। तो मोदी की छोड़ो, मैं आप को ये बताना चाहता हूँ कि मोदी ने चुनाव आयोग को भी खरीद लिया। खरीदा या नहीं खरीदा ये पता नहीं, लेकिन हालांकि ये बात है कि चुनाव आयोग ने जारी किया था पहले कि 60% वोट पड़ी हैं, उसके बाद वो 60% वोट कन्वर्ट हो गई थी 60.96%, पूरे 1% वोट बढ़ गई थी। भारत की जनता 100 करोड़ है, 1% में 1 करोड़ आ गए। एक करोड़ वोट थोड़े नहीं होते, कहाँ से आ गए 1 करोड़ वोट, अगर कोई पूछने वाला हो तो। 11 दिन तक जिन लोगों ने वोट दिया उनका डेटा कहीं सर्वर में प्रोसेस हो रहा था, बफरिंग चल रही थी क्या। ये कौन से सर्वर हैं। 11 दिन का वक्त कैसे लग गया। ये आजाद भारत के चुनावी इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। जौनपुर में ट्रक पकड़ा गया जिसमें ईवीएम मशीनें थी।
इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ईवीएम मशीनें ऐसे पकड़ी जा रही हैं ट्रकों में। ये है मोदी सरकार, पेपर लीक करवाना, रोजगार ना देना। अगर मोदी सरकार ने विकास किया है, राम मंदिर बनाया है, तो अयोध्या में मोदी सरकार क्यों नहीं जीती? इसका जवाब दीजिए कमेंट में। केरल भारत का एक हिस्सा है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वहाँ पे, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है वहाँ पे बीजेपी क्यों नहीं जीतती? कभी भी नहीं जीतती। क्यों नहीं जीतती? इसका जवाब दीजिए कमेंट में। दूसरी तरफ ध्रुव राठी, दिल से धन्यवाद करता हूँ भाई का, दिल से तारीफ करने का मन करता है ध्रुव राठी का, जो उन्होंने वीडियो बनाई डिक्टेटरशिप और पता नहीं कैसी कैसी वीडियो बनाई, जिसके माध्यम से युवाओं में थोड़ा जागरूकता फैली। उन्होंने वोट किया, सब ने वोट किया। और इसी के साथ साथ ध्रुव राठी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें। देश की हर ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, विभाग में यही कीचड़ फैला रखा है। बीसीसीआई को देख लो, बीसीसीआई का हेड किसे बना रखा है? अमित शाह के बेटे जय शाह को। बताओ जरा क्या क्वालिफिकेशन है जय शाह की? क्रिकेट खेलना आता है उन्हें? माइक पर इंग्लिश बोलनी आती है? I am glad that MS has accepted BCCI's request and he will join Team India for upcoming T20 World Cup. अरे इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में भी बोलना आता है क्या? सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? ध्रुव राठी वीडियो में कुछ किसी पार्टी विशेष की तारीफ नहीं करते। ध्रुव राठी अपनी वीडियो में बताता है कि भारत में क्या चल रहा है, डेमोक्रेसी पे कैसे हमला किया जा रहा है, लोकतंत्र को बचाने की अपील कर रहा है, सबसे विकास के ऊपर वोट करने की अपील कर रहा है वो बंदा। उसने अपनी वीडियो में 25 मिलियन व्यू, यानी कि लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने उसकी वीडियो देखा है। तो उसको कुछ तो नॉलेज होगी ना। वो एक तरफ जागरूकता फैला रहा है, लोग अपने काम से छुट्टी लेके, अपने ऑफिस से छुट्टी लेके उसकी वीडियो को हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में बड़ी स्क्रीन पे चला रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ हैं छपरी यूट्यूबर जो उनको रोस्ट कर रहे हैं। उन यूट्यूबरों को छपरी कहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो छपरी वाली हरकत करते हैं सारी की सारी। आप एक बार ये छोटी सी क्लिप देखिए पहले। पुराठी भाई ने ट्विटर पे एक चीज लिखी थी कि नेशनलिज्म जो है ना वो एक बीमारी है। मतलब कि जो कैसे समझाऊं मैं तुम्हें हिंदी में यार, क्या जैसा आपने क्लिप में देख लिया होगा, किसी और की बातों, किसी और की बात बना के, किसी और को क्रेडिट दे के, किसी और की तारीफ करते हैं, किसी और को रोस्ट करते हैं। इनका नाम एलविस यादव नहीं, एलविस यादव होना चाहिए था। यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी इसकी रील चलती है, कमेंट बिल्कुल हेट कमेंट आते हैं। मैं पहले इनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि पहले अपने डाउनफॉल को तो रोक ले। 36 तरह के तो तेरे ऊपर केस चल रहे हैं। कहीं पार्टियों में ड्रग सप्लाई कर रहा है, सांप का जहर सप्लाई कर रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। अपने डाउनफॉल को रोक ले, बाद में किसी को रोस्ट करना। अगर रोस्ट करना है तो रोस्ट करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं जो समाज में अश्लीलता फैला रहे हैं, जो समाज में गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, जो समाज को असामाजिक जो तत्व होते हैं ना, उनको रोस्ट करो। ये लड़का ध्रुव राठी इतनी अच्छी वीडियो बनाता है, लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसको रोस्ट करने से क्या फ़ायदा भाई। एट द लास्ट मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी को, इंडिया के गठबंधन को, कांग्रेस सरकार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जो पहला कदम था वो काबिलियत तारीफ था और हम सब आपके साथ हैं, हमारी नज़रों में आप हीरो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।